आप लोगों का अगला टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके पहले हमने आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझाया था। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, सबसे पहले इस टेंस की पहचान आएगी यानी कि आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन तो देखिए इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, तो वहां पे क्या होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये इसकी पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये शब्द आते हैं तो वहां पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, प्रत्येक टेंस को हम 3 पार्ट्स में बनाते हैं यानी 3 सेंटेंसों में बनाते हैं। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, उसके बाद निगेटिव नकारात्मक और इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे आप लोगों को अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा सबसे पहले, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि रूल नंबर पहला है इसमें कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी। ठीक है, अब 2 हेल्पिंग वर्ब है शैल बी और विल बी, तो 2 जगह लगेंगी। कहाँ पे? आई और बी, आई और बी के साथ हम लगाते हैं शैल बी। ठीक है, इसके पहले हमने फ्यूचर को इंडेफिनिट पढ़ाया था, उसमें भी हमने ये बताया था कि आई और बी के साथ शैल लगा देते हैं और बाकी अदर सब्जेक्ट अन्य जो कर्ता होते हैं उनमें विल लगाते हैं। उसी प्रकार इसमें भी आई और बी के साथ शैल लगाएंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट बचेंगे चाहे वो अफर में बहुवचन हो या एकवचन, सब में हम लगाएंगे विल बी। ठीक है, 2 हेल्पिंग वर्ब में शैल बी विल बी, तो आई और बी के साथ शैल बी, बाकी सारे कर्ताओं के साथ यानी अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल्स इसके किस प्रकार बनाएंगे। मैम ये करेगी, देखिए इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल विल प्लस बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सबसे आखिरी में आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि पहला सेंटेंस है हम मोहन की सहायता कर रहे होंगे। हम मोहन की सहायता कर रहे होंगे। ठीक है, हम मोहन की सहायता कर रहे होंगे, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, हेल्प क्या लगा है? पहचान लगी, रहे होंगे। ठीक है, अब इसे हम बनाएंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम के लिए लगाएंगे बी,
उसके बाद क्या लिखा है, शैल बी विल बी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे आई और बी के साथ हमने शैल बी बताया, बाकी सारे कर्ताओं के साथ विल बी। तो यहाँ पे बी लगाया तो बी के साथ लगाएंगे शैल बी, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, यानी क्रिया। क्रिया क्या है, सहायता करना। सहायता की करना की होती है हेल्प, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में आएंगी तो हेल्पिंग। किसकी सहायता कर रहा है, मोहन की, हेल्पिंग ऑफ, हेल्पिंग द मोहन, ठीक है। मोहन एक नाम है, तो मोहन के लिए मोहन, वी शैल बी हेल्पिंग द मोहन। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है तुम बिहार जा रहे होगे। तुम बिहार जा रहे होगे। तुम बिहार जा रहे होगे, तो यहाँ पे तुम के लिए हम लगाएंगे यू, क्योंकि तुम हमारा सब्जेक्ट है। अब यू के साथ हेल्पिंग और आएगी शैल, सॉरी विल, क्योंकि आई और बी के साथ शैल लगना है ना, तो यू के साथ लगाएंगे विल बी। फिर क्रिया क्या है, जाना, जाना की गो, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में आएंगी तो गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, बिहार। बिहार क्या एक शहर का नाम है, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे बिहार, BIHAR, बिहार, ठीक है। अगला सेंटेंस है छाया अपने कमरे में सो रही होगी। छाया अपने कमरे में सो रही होगी, सो रही होगी। तो यहाँ पे छाया, छाया की छाया लिखेंगे क्योंकि छाया का नाम है CHHAYA, छाया। अब छाया एक नाम है, नाम के साथ हेल्पर लगाएंगे विल, और विल के साथ बी, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। छाया विल बी। अब क्या है, वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या है, सोना, सोना की स्लीप, SLEEP, फर्स्ट फॉर्म में आएंगी स्लीपिंग। कहाँ सो रही है, कमरे में, तो मे के लिए इन द, कमरा की रूम, ठीक है। छाया विल बी स्लीपिंग इन द रूम। इसके बाद अगला सेंटेंस है, इसके बाद वे कुएं की मरम्मत कर रहे होंगे। वे कुएं की मरम्मत, वे कुएं की मरम्मत कर रहे होंगे। तो यहाँ पे वे के लिए लगाएंगे दे, फिर दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी। अब क्या कह रहा है, क्रिया में मरम्मत करना, मरम्मत करना की रिपेयर, REPAIR, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है तो रिपेयरिंग, ING, रिपेयरिंग। अब किसकी रिपेयर कर रहे हैं, कुएं की, तो ऑब्जेक्ट हमारा है कुआं, तो लिखेंगे द वेल, WELL, ठीक है। इसके बाद अगला सेंटेंस है, देखिए अगला सेंटेंस है विद्यार्थी पुस्तकालय में पढ़ रहे होंगे। विद्यार्थी पुस्तकालय में पढ़ रहे होंगे। जहाँ विद्यार्थियों की द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी बहुत सारे हैं तो एस लगाएंगे, ठीक है। द स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब विल के साथ बी, द स्टूडेंट्स विल बी। अब पढ़ना की होती है रीड, ठीक है। यहाँ लिखेंगे रीड, READ, फर्स्ट फॉर्म में आएंगी रीडिंग। कहाँ पढ़ रहे हैं, पुस्तकालय में, तो इन द लाइब्रेरी, LIBRARY,
ठीक है, इसका अगला सेंटेंस देखिए, इसके बाद है निगेटिव सेंटेंस। ये थे अफर्मेटिव, अगला है निगेटिव। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल सेल, फिर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब विल सेल के बाद नॉट और उसके बाद भी लगाएंगे। ठीक है, सेल भी और विल भी के बीच में नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए एग्जांपल्स, देखिए सेंटेंस, नट हवा में प्याले और नट प्लेटें नहीं फेंक रहा होगा। नट हवा में प्याले और प्लेटें नहीं फेंक रहा होगा। ठीक है, सेंटेंस है नट हवा में प्याले और प्लेटें नहीं फेंक रहा होगा। तो सबसे पहले नट, नट है हमारा सब्जेक्ट, नट के लिखेंगे द एक्रोबैट, द एक्रोबैट। ठीक है, अब एक्रोबैट के लिए क्या लगाएंगे, बिल भी, क्या लिखेंगे, बिल। लेकिन सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, नहीं आ रहा है, तो नहीं के लिए हम लगाएंगे नॉट, फिर उसके बाद बी। ठीक है, द एक्रोबैट विल नॉट बी। अब क्रिया, इसमें वर्ब हमारी क्या, फेंकना, फेंकना की थ्रो, THROW लिखेंगे, थ्रो, THROW। फर्स्ट फॉर्म में आएंगी तो थ्रोविंग, क्या फेंक रहा है, प्याले और प्लेटें। थ्रोविंग द, प्यालों की होती कप एंड प्लेट्स, प्लेटों की प्लेट्स, PLATES। ठीक है, काय फेंक रहे हैं, हवा में, तो लिखेंगे इन द एयर। ठीक है, ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, द एक्रोबैट विल नॉट बी थ्रोविंग द कप एंड प्लेट्स इन द एयर। अगला सेंटेंस देखिए, इसके बाद अगला सेंटेंस है, मैं सड़क पर नहीं टहल रहा हूँगा। मैं सड़क पर नहीं टहल रहा हूँगा। ठीक है, मैं सड़क पर नहीं टहल रहा हूँगा, यहाँ पर मैं के आई के साथ हेल्पिंग और आएगी सेल। ठीक है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है तो सेल के बाद नॉट, फिर आएगा बी, आई सेल नॉट बी। टहलना, टहलना क्यों थी, वॉक, तो यहाँ पे वॉक, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में आएंगी लगाएंगे तो वॉकिंग। सड़क पर, तो बात सड़क पर की हो रही है तो लिखेंगे वॉकिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड। ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा ऑन द रोड। इसके बाद अगला सेंटेंस है, डॉक्टर माइक खरगोश के साथ नहीं खेल रहे होंगे। डॉक्टर माइक खरगोश के साथ नहीं खेल रहे होंगे। डॉक्टर माइक खरगोश के साथ नहीं खेल रहे होंगे। डॉक्टर माइक यहाँ सब्जेक्ट है, डॉक्टर माइक लिखेंगे डॉक्टर माइक, डॉक्टर माइक। और इसके बाद सब और हेल्पिंग और आएगी इसमें विल, नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बी। डॉक्टर माइक विल नॉट बी। क्रिया इसमें क्या है, वर्ब, वर्ब हमारी खेलना, खेलना की प्ले, फर्स्ट फॉर्म में आएंगी तो प्लेइंग, साथ के लिए विथ, प्लेइंग विथ खरगोश के साथ, तो प्लेइंग विद द रैबिट। खरगोश क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, लिखेंगे विद द रैबिट, रैबिट। ठीक है,
अगला सेंटेंस है इसके बाद, खरगोश। अगला सेंटेंस है हम चक्र की ओर नहीं देख रहे होंगे। हम चक्र की ओर नहीं देख रहे होंगे। ठीक है, हम चक्र की ओर नहीं देख रहे होंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हम की लगाएंगे बी, और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है शैल। ठीक है, नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बी, बी शैल नॉट बी। ठीक है, इसके बाद क्रिया, क्रिया हमारी क्या है, देखना। देखना की होती है लुक, लुक फर्स्ट फॉर्म में आएंगी लुकिंग। अब किसकी ओर देखने की बात कर रही है, तो चक्र, चक्र की होती है व्हील, लुकिंग एट द व्हील। ठीक है, यहाँ व्हील, व्हील के लिए लगाएंगे हम, चक्र के लिए लगाएंगे व्हील, और देखना की लुकिंग एट द व्हील। ठीक है, अब इसका देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये थे नेगेटिव और अफर्मेटिव। अगला है इंट्रोगेटिव। अगला देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले क्या शब्द आता है, क्या शब्द के लिए हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो इसी तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले आएगा विल, शैल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर आएगा बी। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, अब वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और सबसे आखिरी में आता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि वाक्य का आरंभ क्या शब्द से होगा, और क्या शब्द से होगा, तो हेल्पिंग सबसे पहले आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग लगाएंगे, आधी हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्या शब्द के लिए क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें सेंटेंस, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँगा, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँगा। क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँगा, सबसे पहले क्या शब्द है, क्या के लिए लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, मैं के लिए क्या यूज करते हैं, शैल, इसमें लगाएंगे शैल, फिर आएगा आई, और आई के बाद बी। ठीक है, आधी हेल्पिंग सब्जेक्ट के आगे और आधी हेल्पिंग सब्जेक्ट के पीछे। ठीक है, आई शैल बी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, स्वप्न देख रहा हूँगा, तो यहाँ पे स्वप्न देखना पूरा एक साथ आएगा, आएगा ड्रीम, DREAM, फर्स्ट फॉर्म में आएंगी ड्रीमिंग। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब दिया गया है, क्योंकि स्वप्न देखना पूरा ड्रीमिंग के अंदर आता है। अगला सेंटेंस देखिए इसके बाद, अगला सेंटेंस है, क्या हम अपने भोजन का आनंद ले रहे होंगे, क्या हम अपने भोजन का आनंद ले रहे होंगे। यहाँ पे क्या के लिए हम लगाएंगे सेल, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा है बी के साथ हम लगाते हैं सेल, तो सेल बी। अब क्या कह रहा है, वर्ब इसमें हमारी है आनंद लेना, तो आनंद लेना क्या होती है, एंजॉय, ENJOY, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में आएंगी लगाना है, तो एंजॉयिंग अपने भोजन का, अपना के लिए बी के साथ लगा देते हैं अवर भोजन की फूड। ठीक है, आखिरी में क्वेश्चन मार्क, वी शैल बी एंजॉयिंग अवर फूड। अगला सेंटेंस है, क्या वृद्ध आदमी तुम्हें धन्यवाद दे रहा होगा, क्या वृद्ध आदमी तुम्हें धन्यवाद
धन्यवाद दे रहा होगा। दे रहा होगा। तो यहाँ पे क्या क्या के लिए वृद्ध आदमी है तो हेल्पिंग और आएगी विल। विल द ओल्ड मैन, विल द ओल्ड मैन विल द ओल्ड मैन, उसके बाद बी, ठीक है, क्योंकि आधी हेल्पिंग और सब्जेक्ट के आगे और आधी पीछे, तो विल द ओल्ड मैन बी धन्यवाद देना, तो धन्यवाद देना क्या होती है थैंक, यहाँ पे थैंकिंग THANK थैंक्स होती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में आएंगी थैंकिंग, किससे धन्यवाद दे रहा है तुम्हें, तो थैंकिंग यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विल द ओल्ड मैन बी थैंकिंग यू। तो ये थे आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम आप लोगों को समझाएंगे कल सेकेंड टाइप के सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस ऑफ सेकेंड टाइप। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हेल्प में लगा देते हैं विल बी, शैल बी, आई और बी के साथ शैल बी और कर्ताओं के साथ विल बी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रखती है। नेगेटिव सेंटेंस में शैल बी और विल बी के बीच में नॉट लगा देते हैं, और इंट्रोगेटिव में शैल बी, शैल और विल को सब्जेक्ट के आगे लिखते हैं और बी को सब्जेक्ट के पीछे, और लास्ट में क्या लगाते थे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये थे आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल है आपके सेकेंड टाइप।